जो आजादी के 70 साल में जो नहीं हुआ, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज गांव के गरीब को शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा वो आदरणीय योगी जी उसको उस सपने को साकार कर रहे हैं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर ग्राम सभा में पानी की टंकी की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि गरीबों को शुद्ध पानी की व्यवस्था की जा सके। गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, वहीं किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, माताओं को पेंशन दिया जा रहा है, वहीं नौजवानों को नौकरी दी जा रही है। और जो नौजवान सरकारी नौकरी से वंचित हो रहे हैं उनको योगी जी की सरकार एमएसएमई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको उद्यमी बनाने का काम कर रही है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का कार्य हो रहा है। यही अभी कुछ दिन पहले आदरणीय नितिन गडकरी जी आए थे और पूरे जनपद को 10,000 करोड़ का सौगात दिया था। साथियों, 10,000 करोड़ का। एक सांसद की निधि कितनी होती है? 25 करोड़। 25 करोड़ एक सांसद की निधि होती है। एक घर बनाने में एक बड़ा आदमी एक मकान बनवाने में कम से कम 1 करोड़ खर्च कर देता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है और इसका पूरा श्रेय बीपी सरोज जी को जाता है। हमारे पूरे जनपद से सिर्फ एक सांसद थे, उन्होंने अपने अथक प्रयास से 10,000 करोड़ बजट जौनपुर में अलाट कराया। आज आप जौनपुर में खड़े हो जाइए, जौनपुर से आप बनारस आप चले जाइए, आपको 4 लेन मिलेगा। जौनपुर से आप चले जाइए लखनऊ, आपको 4 लेन मिलेगा। जौनपुर से आप भदोही, ये पूरा 4 लेन बनने का काम हो रहा है। साथियों, यही बनारस और जौनपुर के बॉर्डर पे 600 करोड़ का अमूल का प्लांट लग रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। साथियों, आने वाले समय में उस अमूल के प्लांट में कम से कम 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। साथियों, पूर्व की सरकार में आपने देखा क्या होता था। यही पूर्व की सरकार में सपा और बसपा के लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, तत्कालीन मंत्री थे, मौर्य समाज के लोगों की जमीन कब्जा की जा रही थी। साथियों, वो तत्कालीन मंत्री थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन गुंडों ने जमीन को कब्जा किया था, योगी जी की सरकार में उन जमीनों को वापस लिया जा रहा है, उस पर सरकारी फ्लैट बनाया जा रहा है और उस फ्लैट की चाबी गरीबों को दी जा रही है। साथियों, यह है भारतीय जनता पार्टी। पूर्व की सरकार में आपने देखा होगा, जब कोई भर्ती आती थी तो पता चलता था कि फलाने चाचा की लिस्ट आ गई, तो ताऊ की लिस्ट आ गई। जो गरीब किसान नौजवान का बेटा जो इलाहाबाद में पढ़ाई करता था, उसका आखिरी में सिलेक्शन होने के बाद भी उसका उछड़ जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर पेपर लीक होता है तो उस पेपर लीक करने वाले के ऊपर कार्रवाई होती है और पुनः निष्पक्ष जो है एग्जाम कराया जाता है। साथियों, यह है भारतीय जनता पार्टी। आजकल बड़ा चर्चा है कि आरक्षण खतरे में है, तमाम लोग आरक्षण की बात करते हैं। यहाँ पे तमाम नौजवान साथी हैं, वो जानते होंगे जो आरक्षण आजादी के बाद मिलना चाहिए था पिछड़ों और दलितों को, वो आरक्षण 40 साल बाद मिला। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी, कितने लोग इनके परिवार के प्रधानमंत्री हुए, आपको क्या कभी इसकी चिंता नहीं हुई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1951 में कांग्रेस कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि इस कांग्रेस सरकार में दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है और इस वजह से आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यही नहीं, कांग्रेस ने उनको 2 बार उनको चुनाव हराया। जब संविधान सभा के मेंबर बनने की बारी आई तो 296 संविधान सभा के मेंबर थे। कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया कि बाबा साहब उसके मेंबर तक न बन पाए। साथियों, बंगाल के नेता थे जोगेंद्र नाथ जी, उनके मदद से बाबा साहब संविधान सभा के मेंबर बने। साथियों, यही पूर्व की सरकार थी। त्रिस्तरीय आरक्षण लागू हो गया। त्रिस्तरीय आरक्षण लागू होने के बाद सपा सरकार ने उसको खत्म कर दिया। ओबीसी और दलित के लड़के इलाहाबाद में आंदोलन कर रहे थे, यही सपा की सरकार थी। उन लोगों ने उन नौजवानों के ऊपर उन्होंने लाठियां भाजने का काम किया, उनके हाथ पैर तोड़ने का काम किया। साथियों, यही समाजवादी पार्टी थी। जब पिछड़ों के दलित में प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आई तो यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस बिल को फाड़ने का काम किया। साथियों, आज ये लोग किस मुंह से पीडीए की बात कर रहे हैं? ये पीडीए क्या है? ये पीडीए सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इनको सिर्फ अपने परिवार से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है।
आज यहाँ पे तमाम यादव समाज के भी लोग होंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये यादवों का नेतृत्व क्या सिर्फ एक परिवार कर रहा है? आज पूरे प्रदेश में एक भी यादवों को टिकट नहीं मिला साथियों। ये बड़ी शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का परिवार आप लोग हैं साथियों। आप लोगों को चुनना है कि आपको किसको लाना है। एक वो लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और एक भारतीय जनता पार्टी है जो आप लोगों का उत्थान चाहती है साथियों। ये आप लोगों को तय करना है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, ये जौनपुर ही नहीं, ये पूरा प्रदेश ही नहीं, आज पूरा देश पूरा विकास की गति पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस की सरकार में अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 11वें नंबर पे था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पे है साथियों। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही फिर से 5 साल की बीजेपी की सरकार बनेगी, आप देखेंगे हम जर्मन और जापान को पीछे छोड़ के हम तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे साथियों। ये मामूली बात नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि 400 सीटें आ रही हैं, आप सभी लोग लग जाइए और इस 400 सीट में अपनी एक मछली शहर भी हो, ये आप लोग इस चीज को सुनिश्चित करिए। आप लोग यहाँ पे भारी संख्या में आए हैं। हो सकता है कि प्रत्याशी कहीं न जा पाए हो सकता है आपको कुछ नाराजगी भी हो, लेकिन आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सब कुछ भूल के भारतीय जनता पार्टी को ये प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है साथियों। सब कुछ भूल के सब लोग लग के, और आप लोग ये भी मत भूलिए कि आदरणीय बीपी सरोज की ही देन है कि जो 10,000 करोड़ इस जौनपुर को मिला है। आज तक इतनी सरकारें आई, इतनी गई, 4 बार सपा, 4 बार बसपा, कितनी बार कांग्रेस, लेकिन इतना बजट कभी आज तक के इतिहास में कभी अलॉट नहीं हुआ था साथियों। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 25 तारीख को इतना कमल का बटन दबा दीजिए कि पूरा इतिहास रच जाए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।